नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि लोग जब लैंड की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो मार्केट रेट पे क्यों नहीं करते और सर्कल रेट पे क्यों करते हैं। तो जैसा हमने एक दूसरी वीडियो में देखा था कि जो सर्कल रेट होता है वो मिनिमम प्राइस होता है जिस पे लैंड की बाइंग और सेलिंग हो सकती है। ये रेवेन्यू ऑफिस के थ्रू मैंडेटरी होता है कि इसके नीचे बाइंग और सेलिंग ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब आप सर्कल रेट पर किसी चीज़ की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो आप मार्केट रेट पे जो टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटीज़, जो भी इम्प्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ सकता है, आप उससे बच सकते हैं। तो होता क्या है, जब आप लैंड बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और एक स्टैम्प ड्यूटी होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1 to 2% तक हो सकती है और स्टैम्प ड्यूटी 5 to 10% के अंदर अंदर हो सकती है। यूजुअली 5 to 8, 5, 6, 7 यहाँ तक रहती है। तो जब आप मान लीजिए 1 करोड़ की लैंड बाय कर रहे हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है उसके ऊपर, मतलब आपको 10-12 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो आप तो चाहेंगे ना कि उस चीज़ से आप बच सकें। तो आप करते क्या हैं कि जो सर्कल रेट होता है आप उस चीज़ पे रजिस्ट्री कराते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। तो लोग क्या करते हैं कि वो सर्कल रेट की वैल्यू लिखवाएंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा देना होगा जो लैंड ओनर है उसको बाकी कैश में दे देंगे। तो उससे हुआ क्या कि आपने लेस स्टैम्प ड्यूटी दी और फिर जब आपने मान लीजिए आपने इतनी ज़्यादा ज़मीन इतने ज़्यादा पैसों में ली तो आपको शो भी करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास इतना पैसा था, आप पैसा कहाँ से लाए। लेकिन अगर आपने सस्ते में ली होगी तो आपको शो नहीं करना पड़ेगा, तो उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बहुत कम होगी क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं कि आपके पास इतना पैसा है। ऐसा लोग करते हैं, हमने देखा है लोगों को करते हुए, आस पड़ोस में अगल बगल में कहीं ना कहीं सुनने को ये बातें मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स कि आपने ये जो एक्स्ट्रा देना था आप इससे बच गए। फिर आते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स पे। तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ घाटा भी होगा। तो हो गया क्या कि आप जब कम रेट लिखवाओगे तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो कम होगा, आपकी ज़मीन की वैल्यू कम शो होगी। अगर आपको दिखाना है कि मेरी ज़मीन की वैल्यू इतनी है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, क्योंकि आजकल जब भी आप बाइंग और सेलिंग करते हैं तो पैन और आधार लिंक होते हैं और फिर आपकी ज़मीन की वैल्यूएशन या फिर आपकी वैल्यूएशन, आपकी नेटवर्थ कितनी है उस चीज़ के हिसाब से निकाली जा सकती है। तो आपकी नेटवर्थ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में काफ़ी कम होगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल लोग सफ़र करते हैं जिनकी लैंड एक्विजिशन के टाइम पे ज़मीन जाती है, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपकी ज़मीन की वैल्यू कम है तो जब सरकार ज़मीन लेने आएगी तो आपको कम पैसे देगी क्योंकि आपकी ज़मीन की वैल्यू ही कम थी। आप कह सकते हैं कि मार्केट रेट इतना है, आज के इतने बिक रही है, लेकिन जो कागज़ों में होगा ज़मीन उसी हिसाब से उसका प्राइस लगाया जाएगा। मान लीजिए मार्केट में आपका प्राइस चला है 5 लाख, लेकिन अगर पेपर्स में वो 1 लाख है तो फिर वो मैक्सिमम बढ़ के 2 लाख हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही चीज़ होती है। तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहेंगे कि जब हम लैंड की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो हम कौन से प्राइस पे हम उसे डील कर रहे हैं, कौन सा प्राइस रजिस्ट्री में लिखा रहे हैं, और इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।